नमस्कार, जय हिंद। आज आप सभी के बीच योगा दिवस पे उपस्थित हूँ। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में महायोगा दिवस चल रही है। आज 21 जून पूरे भारतवर्ष के हर एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक योगा में आपको करते दिखेंगे। इस बार का जो थीम है योगा दिवस के उपलक्ष्य में वह है कि एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योगा। सच में धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 27 सितंबर 2014 को यानी आज से ठीक 11 साल पहले उन्होंने इस बात को, इस प्रस्ताव को रखा कि योगा हर एक देश में हर एक नागरिकों को, हर एक लोगों को करनी चाहिए। और उस दिन हर एक महासभा के 177 देश बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और 11 दिसंबर को महासभा इस दिन को घोषित किया, यानी 21 जून को घोषित कर दिया। और पूरे वर्ल्ड में 2015 में पहली बार योगा दिवस मनाई गई। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुत ही बड़ा एक योग सभा लगने जा रहा है। वहाँ लाखों लोग योग करते दिखेंगे। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में होंगे। आज मैं आपके बीच में उपस्थित होकर आज योगा करने जा रहा हूँ। हमें भी सपोर्ट करें और हमें देखकर हमें और आगे जाने में सहायता और मदद करें। इस वीडियो को जरूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई राहुल, हमारे साथ बने रहें। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के प्राणायाम से। पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के करने से बहुत फायदे हैं। आपके शरीर में असाध्य रोग की निवारण होती है। तो आइए हम क्या करेंगे, कपालभाति। हमें अपने शरीर को सीधे रखना है, आंखों को बंद करना है और अपने सांस को लेना और छोड़ना है। अब हम करेंगे इसे, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करनी चाहिए। आइए अब हम करेंगे भस्त्रिका। सांस को बाहर की ओर फेंकेंगे। आइए इसे भी आपको करना होगा 10 से 15 मिनट। आपके हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी हो, दमा की बीमारी हो या किसी प्रकार की बीमारी हो, रक्तचाप की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो, कोई बीमारी हो, अच्छी तरह से आपको नज़र और अच्छी तरह से छुटकारा मिलने लगेंगे। इसे आप लगातार करें, हर दिन करें, सुबह और शाम को करें। आइए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है,
अपने कमर को और अपने पीठ को सीधे रखें, आंखों को बंद रखें। आइए अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। ये कर लिया मैंने। ये करने से आपको शरीर में ठंडक की अनुभूति होगी, ठीक है। आपके शरीर में बहुत सुंदर लगेगा, रक्तचाप कमेगा आपके, ठीक है, यानी जो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करना है, बाएं नासिका से लेना है और सिर्फ दाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। चलिए हम इस हाथ से करेंगे, सिर्फ अब दाहिने से लेंगे और बाएं नासिका से छोड़ेंगे। थोड़ा देर वेट कीजिए, छोड़ दीजिए बाएं नासिका से, फिर से वेट कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से लीजिए, अब हम करेंगे भामरी। अब हम क्या करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह के माध्यम से छोड़ेंगे, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, अपने गर्दन को घुमाएंगे चारों तरफ, रोटेशन करेंगे पहले, ठीक है। अब उल्टे करेंगे, ऑपोजिट। आइए अब हम दाहिने बाएं, दाएं इधर साइड बगल में दोनों सीधे रखेंगे, फिर सीधा, फिर सीधा। अब आगे पीछे करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को रोटेशन करेंगे, इसको देख लीजिए इस प्रकार से हाथ से, उल्टा, ठीक है।
अब इस हाथ के हथेली को घुमाऊंगा, देख लीजिए। अब इसको अब हाथ को ऊपर से बुलाएंगे, किसी को ऐसे बुलाते हैं ना, किसी को आइए इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे करेंगे। इसके बाद हम हाथों को इस प्रकार से खींचेंगे इधर, इस साइड, मसल्स टाइट रहेगी हमारा। कम से कम 5 बार करेंगे, ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पैरों को हल्का सा खोल लेंगे, ठीक है, खोलकर पैर को ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे मैं हिला रहा हूँ पैर को, दोनों टखनों को हिला रहा हूँ मैं, ये देख सक रहे हैं आप। पैरों में रिलैक्स होगी, है ना, पैर के दर्द आराम, बहुत आराम, ठीक है, बहुत आराम होगा पैरों में, ठीक है। हम खींचेंगे इस प्रकार से, पैरों में आराम। ठीक है, अब हम पैरों को इस प्रकार से खींच के लाएंगे, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई इस प्रकार से, और खींच लेंगे, सीधे करेंगे रीढ़ की हड्डी को और सीधे बैठेंगे, इस प्रकार से हिलाएंगे, बटरफ्लाई, जैसे तितली कैसे उड़ती है उसी प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, इससे पैरों के दर्द आराम हो जाएंगे आपको। ये बटरफ्लाई है, ठीक है, हम हवा में उड़ सकते हैं, आप भी उड़ सकते हैं, ये पंखों के जैसे काम करेंगे, है ना। इस प्रकार से हमें उड़ाना है पैरों को अच्छे तरह से, ठीक है। अब हम पैरों को फिर से खोल लेंगे, हल्का सा हिला लेंगे पैरों को, ठीक है, हिला लिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम पैरों को थोड़ा सा भुजंग इस पे बैठ जाएंगे, ठीक है, वज्रासन में, इस प्रकार से बैठ गए, कमर को सीधे रखना है, हाथों को फोल्ड करना है, देखो इस प्रकार से मुट्ठी बांध देना है, अंगूठों को भीतर, ठीक है। अब 2 साइड में रखेंगे, अब करेंगे मुंडुक आसन, ठीक है। ध्यान रखिए, सांस लेते हुए चलना है। इस प्रकार से मुंडकासन कर लिए, ठीक है। अब हम इस प्रकार से हाथों को दोनों तरफ पकड़ेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इस हाथ को देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब हम हल्का सा सो जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं मैं सोया हूँ इस प्रकार से। सोने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस पैर को भी फोल्ड करेंगे, ठीक है, पैरों के दर्द के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, ये पैर ऐसे फोल्ड रहेगा, ऐसे करेंगे, ये पैर ऐसे ही रहेगा, हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे कमर के दर्द के लिए, ठीक है, आराम लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से देख लीजिए, पैरों को ध्यान दीजिए, पैरों को कमर के दर्द के लिए बहुत सुंदर है, ठीक है। ठीक है,
अब साइकिल चला लेंगे थोड़ा सा। उल्टा। ठीक है, अब हल्का सा पैर खोल लेता हूँ फिर से, इस प्रकार से हिला लेता हूँ पैर को। ठीक है, अब फिर से फोल्ड कर लेता हूँ पैर को। अब फिर से आसन पे बैठ जाता हूँ। अब फिर से आंखों को बंद करेंगे, हल्का सा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, हाथों को रबिंग करेंगे, जितना रबिंग कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं हाथों के हथेलियों को। देखिए हाथों में पूरा रफ्तार गर्म हो चुका है, हाथों में ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। अब आंखों पे, मुंह पे लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो मैंने आपको प्राणायाम बताया, योगा बताया, आप भी अपने घर में निरंतर करता रहें, ताकि आपको शरीर में किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में ना हो। आप सब समय हेल्दी रहें और सब समय तंदुरुस्त और मस्त और स्वस्थ रहे। खान पीन का ध्यान रखें, अच्छे खाना खाएं और फलाहार खाना खाएं। ज़्यादा फ्रिज का पानी और ज़्यादा फ्रिज का खाना वगैरह मत खाया करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखें, शरीर को आपको स्वयं क्या करना है, स्वयं आपको हेल्दी रखना है। खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटे बाद पानी पीना है। सुबह उठने के बाद ही पानी पीना है। ठीक है, ये सब का ध्यान रखें। ठीक है मेरे प्यारे, और आप भी हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आप चाहते हैं योगा सीखना तो आप हमारे साथ जुड़े और हमसे संपर्क करें। हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जरूर सिखाएंगे। विशेष करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल 6 साल 7 साल, जो 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, उनको मैं विशेष करके सिखाता हूं। तो आप जरूर हमारे साथ, आपके मम्मी पापा हर एक को जो भी है, जो सुन रहे हैं, जो दादा दादी चाचा चाची, आप जरूर हमसे संपर्क करें। मैं आपके बच्चों को जरूर स्वस्थ और तंदुरुस्त और मस्त बना के रखूंगा। आइए जरूर हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।